हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वंदना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ सरस्वती स्टडी सेंटर। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए महान व्यक्तियों के उपनाम। महान व्यक्तियों के उपनाम परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे महात्मा गांधी का उपनाम, जैसे बाल गंगाधर तिलक का उपनाम। तो उपनाम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे क्या है, नंगा फ़कीर। ठीक है, तो नंगा फ़कीर किसे कहा जाता है? तो नंगा फ़कीर किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी जी को। किसको? महात्मा गांधी जी को कहा जाता है नंगा फ़कीर। और वैसे ही उनके वेशभूषा से आप लोग समझ जाएंगे कि उनको ही कहा जा सकता है। आगे है लोकमान्य। लोकमान्य किसे कहा जाता है? तो आप लोग बाल गंगाधर तिलक के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। ठीक है। अब देश बंधु किसे कहा जाता है? तो देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। ठीक है, देश बंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को। आगे है जेपी किसे कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश से हो गया जेपी। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण जेपी। अब शांति पुरुष। शांति पुरुष किसे कहा गया? ठीक है, शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री जी को कहा गया। किसे कहा गया? लाल बहादुर शास्त्री जी को कहा गया। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ये किसका उपनाम है? पंजाब केसरी। तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय जी को। आगे आ जाता है लौह पुरुष। तो लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल जी को। अब आगे जाता है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो ये सब क्या है, परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, इससे कई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में और उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें सब जगह नहीं मिलती हैं। अगर आप अपने नोटबुक में इसको नोट किए रहेंगे तो आपको एक साथ सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो क्या है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। उड़न परी किसे कहा जाता है? उड़न परी। तो उड़न परी पीटी उषा जी को कहा जाता है। ठीक है। मिस्टर क्लीन। मिस्टर क्लीन किसे कहा जाता है? तो मिस्टर क्लीन राजीव गांधी जी को कहा जाता है। बिहार का गांधी। बिहार का गांधी किसे कहते हैं? तो बिहार का गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कहते हैं। बिहार का गांधी किसे कहते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कहते हैं। अब आगे आ जाता है निर्मल हृदय। उपनाम किसका है? निर्मल हृदय ये मदर टेरेसा जी का है। ठीक है, मदर टेरेसा जी का। ठीक है। अब आगे आ जाता है बाबूजी। बाबूजी किसका उपनाम है? तो बाबूजी जगजीवन राम जी का उपनाम है। ठीक है, किसका है? जगजीवन राम जी का। ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। इससे तो आप लोग वैसे ही ओल्ड मैन मतलब दादा भाई लग गया तो समझ लो ओल्ड मैन। तो क्या है, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, ये इनका उपनाम है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। किसे? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ये इनका उपनाम है। दीन बंधु किसे कहा जाता है? तो दीन बंधु C.F. एड्रयूज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? C.F. एड्रयूज को कहा जाता है। अब आगे है बंगबंधु। ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी बंगबंधु। तो बंगबंधु नाम किसका है? बंगबंधु किससे कहा जाता है? तो शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? शेख मुजीबुर रहमान जी को। हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद हॉकी से संबंधित है।
भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास जी को कहा जाता है। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, फैक्ट हैं, जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो परीक्षा में पूछी जा चुकी हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है जो परीक्षा में ना पूछा गया हो। तो क्या है? हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद, भारत का शेक्सपियर कालिदास, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागा अर्जुन को। किसे? नागा अर्जुन को। आधुनिक मीरा किसे कहा गया? तो आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा गया। ठीक है, महादेवी वर्मा छायावादी युग की हैं। भारत कोकिला किसे कहा गया? भारत कोकिला किसे कहा गया? सरोजिनी नायडू को। किसे? सरोजिनी नायडू को। गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता है? तो गुरुदेव के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जाना जाता है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। और ये नाम किसने दिया था इन्हें? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो अपने आगे वाली वीडियो में बता चुके हैं, तो आप लोग उसको देखकर ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी। तो देखते हैं किसका किसका कमेंट आता है, तो उसको देख के आप लोग ज़रूर बताइएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी। शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? शहीद आजम, तो शहीद आजम के नाम से सरदार भगत सिंह को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? सरदार भगत सिंह को जाना जाता है। लेडी विद लैंप, लेडी विद लैंप के नाम से किसे जाना जाता है? तो लेडी विद लैंप के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। किसे? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। लेडी विद लैंप के नाम से जाना जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। ठीक है, तो ये थे कुछ महान व्यक्ति और उनके उपनाम। ये उपनाम परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं ये से संबंधित, तो इसको एक बार ज़रूर पढ़िएगा और नोटबुक में ज़रूर नोट कीजिएगा। तो आज यहीं तक, बाकी नेक्स्ट डे तो ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो हम लाते रहेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।